नेक्स्ट है हमारे सामने कि कैसे आप पैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग से। किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना होता है अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज है कि चूज अ नीश। नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको अपने करियर। आपको ये नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ये प्रोजेक्ट भी आता है मेरे को वो भी आता है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना एक कैटेगरी अपना एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब जाके आप उसके अंदर फुली फ्लरिश बनोगे। ठीक है, उसके अंदर आप स्ट्रांग बनोगे। तभी जाके आपके ऊपर एक ट्रस्ट बनेगा और आपकी एक रेप्यूटेशन भी वहां पर बनती जाएगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या करने वाले हो? ग्राफिक डिजाइन करोगे, एसईओ करोगे, सोशल मीडिया करोगे, एड चलाओगे। आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा इनमें से कि आप करोगे क्या। फिर धीरे धीरे आप इसके ऊपर ग्रोथ करोगे, धीरे धीरे इन पे काम करते जाओगे। सेकेंड पॉइंट है आपका गेट क्लियर ऑन योर सर्विस ऑफरिंग्स। आपको इसका ध्यान देना है कि आपने अपनी सर्विस की ऑफरिंग्स क्या रखी है, कितने रुपए में कितनी सर्विस मिलेगी। आपने अलग अलग प्लान्स बना रखे हैं, एक 100 रुपए का, एक 200 रुपए का, एक 300 रुपए का। 100 में क्या फर्क है, 200 में क्या फर्क है, 300 में क्या फर्क है आपस में। ठीक है, अगर आपने ये क्लियर नहीं कर रखा होगा तो भाई जो आपका क्लाइंट होगा, कस्टमर जो होगा, जो हायरर होगा, वो फिर वहां पे कंफ्यूज रहेगा कि सिलेक्ट किस चीज को करे। भाई 300 में मेरे को फायदा दे रहा है या 100 रुपए में फायदा दे रहा है, तो वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तीसरा है आपका डिफाइन व्हाट योर आइडियल क्लाइंट लुक्स लाइक। एक क्लाइंट का पर्सोना रेडी करना इंपॉर्टेंट है कि आपका आइडियल क्लाइंट किस टाइप का होगा। ठीक है, तो आप ये सिलेक्ट करोगे, आप ये छाटोगे क्लाइंट से। भाई फ्रीलांसिंग आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए लोग। आप अपने क्लाइंट सिलेक्ट करोगे, अपने प्रोजेक्ट खुद से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप रहेगा। आप उन लोगों के साथ नहीं जुड़ोगे जो क्या कहते हैं आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, जबरदस्ती का काम डलवा रहे हैं। ठीक है, आप ये सिलेक्ट करोगे कि आइडियल क्लाइंट आपके लिए क्या है। ठीक है, इतना भी नहीं कि वो आपको पैम्पर करते रहेंगे हर टाइम में कि भाई आप हमारे लिए ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ेगा, पर हाँ इसका ध्यान रखना है कि आइडियल क्लाइंट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो साइट। अगर आपकी एक वेबसाइट है या फिर आप अगर एक वेबसाइट बना सकते हो तो जरूर बनाओ। उससे होगा क्या, आपकी एक पोर्टफोलियो भी रेडी कर सकते हो उसके ऊपर, और आपकी एक रेपुटेशन भी बनने लगेगी वेबसाइट से कि हाँ इस पर्सन को वेबसाइट बनानी खुद ही आती है, तो मेरी वेबसाइट तो और बढ़िया बनाएगा। ठीक है, अगर इसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तो सिंपल सी बात है आपके ऊपर एक ट्रस्ट भी बनता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट फ्रीलैंसिंग बिफोर यू क्विट योर डे जॉब। फ्रीलैंसिंग आप तब से स्टार्ट कर दो अगर आप अभी जॉब पे ही हो। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है आने वाले टाइम में कि आप अगर वेट कर रहे हो कि भाई मैं जब जॉब से छूटूंगा तब जाके मैं फ्रीलैंसिंग पे बैठूंगा, ऐसा नहीं है। फ्रीलैंसिंग अगर आप पे टाइम पड़ा है, फ्रीलैंसिंग आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई भरोसा नहीं आने वाले टाइम का, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, जैसा अभी कोविड आ गया था अचानक से, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी अचानक। फ्रीलैंसिंग करके ही उन्होंने अपना क्या कहते हैं काम संभाल के रखा था। आप वेट मत करो, पता चले फिर एंड में कंपटीशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, या फिर उस पर्टिकुलर नीच में जिसमें आप जाना चाहते थे उसकी डिमांड घट गई। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करो, अभी से ही काम करना शुरू करो। बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। आपको अपनी पहचान बनानी है, क्रेडिबिलिटी बनानी है। लोग आपके बारे में बोलते रहे कि हाँ इसको इस फील्ड का काम आता है। आपकी एक रेपुटेशन बनती जा रही है, तभी आपके ऊपर ट्रस्ट करा जाएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन योर प्राइसिंग। प्राइसिंग्स बतानी पड़ेंगी आपको, आपका एक प्राइसिंग टेबल डिसाइडेड होना चाहिए किस टाइप की आपकी प्राइसिंग है, क्या क्या वेरिएंट्स है, क्या क्या ऑप्शंस है। आप प्राइसिंग ही डिसाइड करो। लीवरेज योर नेटवर्क फॉर इंट्रोडक्शंस। अपने नेटवर्क को और बढ़ाओ, और अपने नेटवर्क की यानी अपने फॉलोवर्स, अपनी पहचान, आपकी जो ऑडियंस है उनके से आप और कनेक्ट हो, ताकि आगे चल के अगर आपकी ऑडियंस आपकी क्लाइंट से मिलती है या फिर आपके फ्यूचर क्लाइंट से मिलती है, कोई पता थोड़ी ना क्लाइंट आपका तो कोई भी बन के आ सकता है, कोई भी बिजनेस आ सकता है। तो आपका अगर नेटवर्क स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर होगा क्या, आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएगी वहीं से। ठीक है, आपके नेटवर्क से ही बढ़ेगी, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका नेटवर्क ही आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफेक्ट योर पिचिंग। आपको पिच कैसे करना है क्लाइंट से, उसमें आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ठीक है, जहां पर फ्रैंक होना हो वहां पे फ्रैंक हो सकते हो, पर ज्यादा चांस रहेगा कि आप उसको अवॉइड करना है, फ्रैंक इतना नहीं होना आपने। ठीक है, पिचिंग इतनी स्ट्रांग रखो कि सामने से ही उसने सुन के बोल दे कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, मैं इसी को अपना प्रोजेक्ट दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉग फ्रीक्वेंटली। ब्लॉग्स डालो, एक ब्लॉग चैनल बनाओ अपना। ठीक है, मैंने स्टार्टअप ब्लॉग पे लिखा हुआ है, गेस्ट पोस्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉग ब्लॉग फ्रीक्वेंटली ऑप्शन लिखे हुए हैं। यानी ब्लॉग बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है आजकल। ठीक है, ब्लॉग्स बना के आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या आपकी नॉलेज है। प्लस आप उन्हीं ब्लॉग्स के ऊपर एसईओ कर सकते हो टॉप पे रैंक करने के लिए।
आपने अपने कीवर्ड्स निकलवा दिए कि आपकी सर्विस हम क्यों ले, कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस है, फ्रीलांसिंग में फायदा क्या क्या है। बेसिकली आप अपनी नेटवर्किंग करवा रहे हो एसईओ करके, टॉप पे बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ। अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो फिर फायदा होगा आपका, आपका ही फायदा होगा, आप ही की रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टअप ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट और ब्लॉग फ्रीक्वेंटली, इन तीनों को आपको ध्यान में लेके चलते जाना है। नेक्स्ट आपका ऑनलाइन सर्वेस। ऑनलाइन सर्वेस में होगा क्या, आप अपने कस्टमर अपने क्लाइंट्स, जो आपकी ऑडियंस है, उनको आप एक सर्वे फॉर्म भेजते रहो, ये सर्वे का पोल डाल दो। ठीक है, पोल्स का ऑप्शन रहता है, सबसे ज्यादा इजी रहता है। पोल्स डाल के आप ये देखोगे कि उनके दिमाग में अभी सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा टॉपिक है, कौन सी फील्ड है। ठीक है, उनके ओपिनियंस क्या है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर उनके टॉपिक्स में अगर आपको समझ आता है कि हाँ ये चीज बढ़िया है, ये चीज अभी डिमांड में है, तो मैं अभी इसी पे प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, तो अगर जिस पे आप प्रायोरिटी दोगे उतने ज्यादा लोग आपके पास अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा लोग आएंगे आपका नेटवर्क उतना स्ट्रांग होता जाएगा। बेसिकली सर्वे बनाना आपके नेटवर्किंग को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्टिमाइज योर फ्रीलांस प्रोफाइल, योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। तीनों को आपको क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज करना है ताकि आप टॉप पे रैंक करो। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, एसईओ फ्रीलांसर, सोशल मीडिया कैंपेन फ्रीलांसर, एड कैंपेन मैनेजर, इनको अगर सर्च करता है तो आप सबसे टॉप पे दिखो। ठीक है, अगर आप टॉप पे दिखोगे तो सिंपल सी बात है कि आपके पास ही लोग आएंगे काम करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्च फॉर जॉब्स एंड सेंड प्रपोजल्स। जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। एक जॉब मिल गई उससे खुश मत रहो, अगर आप पे टाइम पड़ा है और जॉब ढूंढो, सबको प्रपोजल भेजो, कोई ना कोई तो आएगा। किसी ना किसी को तो क्या कहता है आपका प्रपोजल अच्छा लगेगा तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर टू डू अ स्मॉल टेस्ट प्रोजेक्ट। मेन काम करने से पहले एक डेमो दो। डेमो देके उनको ये पता चल जाए कि हाँ आपको ये चीज करनी आती है, उनके दिमाग में ट्रस्ट बैठ जाए आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड मीनिंगफुल फ्रीलांस जॉब्स विद वर्क फॉर इम्पैक्ट। ठीक है, ऐसी जॉब ढूंढो जो आपकी स्किल को इम्प्रूव करे। कोई चालू काम नहीं ढूंढना है, कोई छोटा मोटा काम ऐसे ही नहीं पकड़ना आपने। कोई ढंग का काम ढूंढो जो आपके स्किल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, अगर आप एसईओ में एक्सपर्ट हो तो एसईओ में जाओ। ये नहीं कि अगर आपको क्या कहते हैं लोगो बनाना आता है, कैनवा चलाना आता है, तो आपने लोगो पे भी बैठ गए। नहीं, पहले एसईओ स्ट्रांग करो। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो तब जाके आप ग्राफिक डिजाइनिंग में स्विच करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफाइन योर सर्विस एंड ऑफरिंग। वापस से ही आगे शायद रिपीट हो गया था। ठीक है, तो डिफाइन योर सर्विस एंड ऑफरिंग वही सेम पॉइंट हो जाएगा आपका, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को आपको ढूंढना है, अपनी ऑडियंस को अपने पहचानना है कि आपकी ऑडियंस है क्या, आपके साथ जुड़ेंगे कौन कौन, आपके नेटवर्क का पार्ट कौन बनेंगे। ठीक है, एक और बार डेवलप प्राइसिंग स्ट्रक्चर आगे ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएट योर पोर्टफोलियो विद पास्ट जॉब्स। पास्ट जॉब्स आपकी जो भी पुरानी जॉब्स है उनके साथ आपको एक पोर्टफोलियो अपना सेटअप करना है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर मेंशन हो कि मैंने ये काम भी कर रखा है, मैं इस फील्ड से भी बिलोंग करता हूँ, मैंने इन एजेंसीज के अंदर भी काम अपना सेटअप करके रखा था। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका राइट अ ग्रेट प्रपोजल। इतना तगड़ा इतना स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बना दो कि वहां पे अगर उसको पढ़ते ही वो समझ जाए कि हाँ ये मेरे को इतनी सर्विस दे रहा है, इतने रुपीस के अंदर, इतने प्राइस के अंदर मेरे को इतने आउटपुट्स मिल रहे हैं, इतने डेटा क्या कहते हैं यूएसपीज मेरे को बताया जा रहा है दूसरे कंपटीशन के, दूसरे फ्रीलांसर्स के अकॉर्डिंग, उनके साथ क्या कहते हैं आपका जो प्रपोजल बन रहा है वो उनसे ज्यादा बेटर बनता जा रहा है। ठीक है, जितने आपके कॉम्पिटिशन है, जितने आपके कंपाइटर्स है, से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका प्रपोजल अगर बनेगा, आपके प्रपोजल को ज्यादा ध्यान में लिया जाएगा, आपके प्रपोजल को सिलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना। ये नहीं कि आपने उसका एक प्रोजेक्ट कर दिया और उसको आपने टाटा बाय बाय कर दिया, दोबारा उससे कभी बात नहीं करी। आप उसके रिलेशनशिप यानी उसकी पहचान में, उसके कांटेक्ट में रहो। ठीक है, जान पहचान में अगर रहोगे तो होगा क्या, आगे चल के वही क्लाइंट दोबारा आपके पास प्रोजेक्ट भेजेगा। ठीक है, या फिर आपको क्या कह सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यू डेवलपिंग योर स्किल्स। ठीक है, स्किल्स को डेवलप करना कभी नहीं छोड़ना है आपने। जितनी आपको स्किल्स मिल रही है उनको और इम्प्रूव करो। एसईओ में अगर आप मास्टर हो, एड्स में अगर आप मास्टर हो, सोशल मीडिया में अगर मास्टर हो, तो मास्टर के भी मास्टर्स बनो। ठीक है, स्किल्स को आपको डेवलप करते जाना है।